आगे सीहोर से खबर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये जीतू पटवारी ने कहा। और दिल्ली और झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि एक आदमी से 1500 करोड़ का हिसाब निकला, उससे पूछताछ नहीं की गई। महू में आयोजन करेंगे, 1 लाख लोगों के साथ इनको जगाएंगे, ये पटवारी ने अपने बयान में कहा। और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार कम करे, ये जरूरी है। है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर नहीं दिखता है, दूसरों का घर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो जब हो, भगवान उनका भला करे। पर हमें इसमें इंटरेस्ट है कि आप 2700 के गेहूं का बोला, 3100 के धान का बोला, 3000 बहनों को देने का बोला, कर्ज युक्त आपने हर व्यक्ति को बना दिया। हर जब मन आता है तब कर्ज लेते हो, करप्शन करते हो, क्राइम करते हो, कमीशन लेते हो। तो भारतीय जनता पार्टी इससे प्रदेश को मुक्ति दिलाए। अभी सरकार में हमारे भी मुख्यमंत्री मोहन यादव, सरकार हमारी है, प्रदेश की है। तो आखिर इस हद कोई एक थाना ऐसा है जो थानेदार का काम क्या है? थानेदार का काम है जुए चल रहे हैं उनकी रक्षा करो। थानेदार का काम है कि जो अवैध धंधे चल रहे हैं उनकी रक्षा करो। थानेदार का काम है कि विधायक की चाकरी करो। जो तहसील है उसमें बिना पैसे में, कहीं तहसील में एक भी काम होता है? कोई एक प्रमाण पत्र बिना पैसे से बनता है? ये पैसा फिर भारतीय जनता पार्टी के करप्शन में नेताओं को चाहिए, बीजेपी के नेताओं को चाहिए। यही आईटी की रेट डली, इससे डायरी के पन्ने आ रहे हो, क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। बढ़ते आगे, सीएम मोहन यादव उज्जैन के बामोरा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की निर्माणाधीन शाफ्ट सुरंग का निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव 100 फीट नीचे टनल में उतरे। सीएम ने कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट योजना के कामों का बामोरा गांव स्थित शाफ्ट 3 की टनल का निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने 31.5 मीटर शाफ्ट में उतरकर निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माननीय स्वर्गस्थ अटल जी का जो सपना था, उनकी जो कल्पना थी, रिवर लिंकिंग हो, पानी की बचत हो, उसके लिए पूरे देश में उन्होंने काम भी शुरू किया और साथ में जन जागृति लाने का भी सफल प्रयत्न किया। अटल जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा। मगर मैं कह सकता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए भी होगा तो भारत वहां कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की, उसकी वजह से पानी की समस्याओं को हल करने के लिए हर गांव में पानी, हर खेत में पानी, हर घर में पानी, ये जो प्रकल्प लेके वो चल रहे हैं, उसी के अनुसंधान आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्थल विजिट पर आए हैं। करीब 100 फुट और टनल में नीचे उतरे हैं। पाटिल साहब भी हमारे नदी जोड़ो अभियान के सदैव हमारे लिए प्रेरक भी रहे, प्रेरणादायी भी रहे और आज स्वयं मौके पर उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में हमने 2 नदी जोड़ो अन्य राज्यों से, पीकेसी पार्वती कालिद सिंह चंबल योजना हमने राजस्थान से जोड़ करके एक नया प्रयोग पूरे देश और दुनिया के सामने रखा। एक और नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड को सिंचित करेगी, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ करके बड़ी योजना का क्रियान्वयन होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको आप देने वाले हैं। 70,000 करोड़ की धनराशि पीकेसी के माध्यम से दी। लेकिन ये और आनंद की बात है कि अंतर्वर्ती राज्य, एक राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान, एक ही राज्य के अंदर, और उसमें जहाँ कोई विशेष कठिनाई है तो उस राज्य के अंदर की समस्याओं का समाधान करना,